चलो, जो लोग सुबह नहीं आए थे, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल सही टाइम पे आए आप, कोई गड़बड़ नहीं। थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ तो आप लोग भले चंगे हो जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है सॉल्ट और हाइड्रो यानी पानी और लिसिस यानी तोड़ना, मतलब नमक, पानी और तोड़ना, ऐसा कुछ है उसमें ना। तो मैंने एक सॉल्ट दिया था होमवर्क में, NH4Cl, कि इसका रिएक्शन पानी के साथ करा दो करके, ठीक है। तो अब NH4Cl कैसे टूटेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस। वाटर हमेशा टूटता है H प्लस और OH माइनस। ये दोनों का आपस में रिएक्शन करा दो, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, NH4 प्लस से OH जुड़ जाएगा, NH4OH, और H प्लस से Cl माइनस जुड़ जाएगा, HCl, ठीक है। अब ये दोनों जो बने हैं, ये क्या बना है, ये एक वीक बेस है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये दोनों से जो सॉल्ट बना रहा होगा पहले, ये रहा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, ठीक है। अब जैसे ये दोनों बनेंगे, एक बेस है एक एसिड है, ये दोनों आपस में वापस से रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे और वापस रिएक्ट करेंगे तो वापस एसिड और बेस मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट और वाटर। तो रिएक्शन कैसा होगा, रिवर्सिबल, ठीक है, डन। नाउ अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं ना स्टार्टिंग में, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयंस के फॉर्म में पाया जाएगा, NH4 प्लस आयन और Cl माइनस आयन, है ना। देख लो रिएक्शन बैलेंस्ड है, NH4 प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस, रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। इसका ये मतलब है कि अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका भी 1 मोल लगेगा, इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा और इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा। स्टाइशियोमेट्री यही कह रही। तो मैंने इसका 1 मोल रिएक्ट कराया तो इसका 1 मोल बनेगा और साथ में इसका भी 1 मोल बनेगा। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरी तरीके से टूट जाएगा। काय में टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस और Cl माइनस 1 मोल लिया था, 1 मोल बनेगा और ये वाला भी 1 मोल बनेगा। ये वाला एक वीक बेस है और वीक बेस पूरा नहीं टूटता है, थोड़ा सा टूटता है। तो ये थोड़ा सा टूटेगा, काय में टूटेगा, NH4 प्लस, बहुत बढ़िया, और साथ में OH माइनस। ये 1 मोल था लेकिन थोड़ा सा टूटेगा, तो ये कितना बनेगा, 1 मोल से कम, और ये भी कितना होगा, 1 मोल से कम। समझ में आ रही बात। अब देखो मेरे पास इस सॉल्यूशन में दोनों चीजें हैं, H प्लस भी है OH भी है, लेकिन H प्लस कितना है, 1 मोल, और OH कितना है, 1 मोल से कम। मतलब मेरे पास H प्लस जो है वो 1 मोल है और OH माइनस 1 मोल से कम है। कौन ज्यादा है मेरे पास, H प्लस। और अगर H प्लस किसी सॉल्यूशन में ज्यादा होता है तो सॉल्यूशन विल बी क्या भैया, एसिडिक, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, ये 1 मोल लिया था, NH4 प्लस भी 1 मोल होगा, Cl माइनस भी 1 ही मोल होगा, है ना, दोनों 1-1 मोल होगा। अब देखो आप, Cl जो है शुरू में भी 1 मोल है और Cl जो है वो बाद में भी 1 मोल है। वो सुबह लड़की कहानी बताया था, मेकअप कराने गई थी, उसकी सहेली गई साथ में, जैसी गई वैसी बाहर आ गई। केवल क्या करने गई, देखने। मान लो तुम क्लास में आते हो और 4 चीज सीख के जाते हो, तो तुम क्लास के इस पढ़ाई के रिएक्शन में भाग ले रहे हो, लेकिन तुम क्लास में आते हो और केवल देख के चले जाते हो, कुछ नहीं सीखते हो, तो तुम क्या हो, स्पेक्टेटर। तो वैसे ये Cl माइनस 1 मोल आया था, 1 मोल चला गया, कुछ चेंज नहीं हुआ। Cl माइनस क्या है भैया, स्पेक्टेटर आयन, दिस इज स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। तो अभी नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं नेट रिएक्शन, तो NH4 प्लस जो है ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये मेरा एरो कहाँ गया, अच्छा ये एरो, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है बोलो, NH4OH, और साथ में क्या छोड़ दे रहा है भैया, H प्लस, चूंकि Cl माइनस तो स्पेक्टेटर आयन है नहीं, ये बन गया।
अब बताओ भैया, पिछला वाला रिएक्शन देखो, मैम एक बार बीच में वो कर देना, टच कर देना ना, वो फोकस सही हो जाएगा, है ना। और वो ताला लगा है। चलो, तो आप वो पिछले वीडियो में देख रहा था एक में, तो बिल्कुल वैसा आया, तो मेरी गलती थी, मैं सुबह सुबह पढ़ा रहा था। NH4 प्लस H2 NH4OH और H प्लस। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा हिस्सा रिएक्ट कर रहा है, कैटायन। पिछला वाला रिएक्शन देखो जो कॉपी में कराया था, उसमें कौन रिएक्ट कर रहा था, एनायन। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच आइदर द कैटायन और द एनायन, पीछे पढ़ा था, ऑफ अ क्या है ये, ऑफ अ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस आइदर एसिडिटी, और पिछले वाले में क्या था, बेसिसिटी। ठीक है, तो एसिडिटी बनेगा या बेसिसिटी बनेगा, बोलोगे तो 2 मिनट पीछे का भी दिखा दूंगा, जो लोग एब्सेंट थे ये वाला नोट करेंगे सब लोग, और इसके बाद NaCl को पानी में डालेंगे भैया, चलो, है ना। तो इत्मीनान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन नीट में, एक क्वेश्चन जेई में आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, और अच्छी बात ये थ्योरेटिकली आ जाता है। 6 मैसेज आया है, राहुल गांधी पहुंचे रायपुर, फिर अच्छी बात, बधाई भाई। ये कौन सा एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये बनेगा। बे क्लास में पढ़ो, स्टेटस मत देखो, और कम से कम मेरा तो मत देखो, मेरे ही स्टेटस देख रहे हैं, बहुत पाप पड़ेगा। आया आंसर, कैसा आ रहा है, ना वो तो आ रहा है, एसिडिक आ रहा है, बेसिक आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, चल रहा है अभी काम में। तो एसिडिक आ रहा है, बेसिक में सवाल का जवाब न्यूट्रल आ रहा है। हो गया ये सबका, किसी का लिखना बचा है क्या, ये नहीं, बढ़ा रहा हूं मैं आगे, ये गया। आ जाओ, अगला सॉल्ट ले लिया मैंने, NaCl। इसका हेडिंग डाल लेना ना, ये वाले सॉल्ट का, यहाँ पर दूसरा नंबर था, यहाँ पर दूसरा नंबर डाल देना भैया, मैं डालना भूल गया था। दिस इज द सेकेंड नंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। सभी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए पीएच कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए ना। चलो अगला आ जाओ, NaCl, हेडिंग लास्ट में डालेंगे NaCl, इसको डाल दो पानी में। NaCl कैसा टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। हाँ जी, रिएक्शन कराओ, NaOH प्लस HCl, HCl is a strong acid, NaOH is a strong base, this is a strong acid, strong base salt। यहां लिख लो तीसरा नंबर, strong acid strong base salt है नहीं। अब ये जो है इसका 1 मोल ले लो, अब ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये कैसा पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आयंस के फॉर्म में, तो इसको आयंस में तोड़ लो, Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ लो। ये 1 मोल है, तो ये कितना होगा, 1 मोल, ये कितना होगा, 1 मोल। पानी के साथ रिएक्शन किए, रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड है, 1 मोल अगर ये रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ये प्रोड्यूस होगा और 1 मोल ये प्रोड्यूस होगा। अब NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना टूटेगा, पूरा क्या बनाएगा, Na प्लस और OH माइनस, कितना कितना बनाएगा, 1 मोल, जो कि पूरा टूट जाएगा, है नहीं। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी कितना टूटेगा जी, पूरा क्या बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल। हाँ जी, बताओ कितना H प्लस और कितना OH, 1 मोल OH 1 मोल H प्लस, दोनों की संख्या क्या आ रही भैया, बराबर आ रही, H प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन, और क्योंकि दोनों बराबर है, सॉल्यूशन विल बी क्या, न्यूट्रल, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अब यहां स्पेक्टेटर कौन कौन है बताओ, Na प्लस और Cl माइनस पहले स्पेक्टेटर, मतलब Na प्लस और ये वाला Cl और ये वाला Cl। तो यहां रिएक्ट कौन कर रहा है, कोई नहीं, वो दोनों लड़कियां ब्यूटी पार्लर में गई, देखी और बहन जी सब बढ़िया, हाँ, और बाहर आ गई। तो कौन मेकअप करवाया, कोई नहीं। रिएक्शन हुआ क्या, नहीं।
तो दिस इज नॉट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यहां तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है, नॉट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट में जो हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, नॉट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए अगला है CH3COO NH4। चलिए इसको लगा तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा हो, तो खैर एक कंडीशन है लगाने को, तो लगा दो। अभी रिएक्शन हो ही नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को डालते हैं तो पानी से रिएक्ट नहीं करता है, वो पानी में घुल जाता है, सिंपल। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं। जल्दी से CH3COO NH4 बोर्ड पे लिखा है कोने पे। कौन सा सॉल्ट है, सबसे पहले ये पता लगाना है पीएच क्या होगा और नेट रिएक्शन क्या है। यहां तो नेट रिएक्शन 0 है ये वाले में। जल्दी से किसी का आएगा तो बताना मेरे को। दोनों ही कम है, आड़ू करूं करते आ जाओ। किसी का बच्चा हो तो बोल देना बेटा लिखने का, नहीं चल पक्का। हाँ CH3CO, मेरा माइक वाइक चालू है नहीं चालू है, चालू है ना। हाँ मुझे बड़ा डर लगता है, खैर तुम इतने देर में बोल देते। CH3CO NH4, इसको डाल दो पानी में, पानी को तोड़ लो, H+OH- है नहीं, ये टूट जाएगा माइनस और प्लस। हाँ रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा CH3COH और NH4 पे प्लस है, उससे OH- जोड़ दो, NH4OH। CH3COH वीक एसिड, ये वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। आखिरी प्रकार जो बचा था यहाँ नंबर 4 डाल लो, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। हेडिंग वेडिंग भी डालना रहता है ना, काम वाम निपटा लें अपन। अब सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनिक कंपाउंड है, आयंस के फॉर्म में पाया जाएगा CH3CO- और NH4+ के प्रकार से। इसका 1 मोल लूंगा मैं, तो इसका भी क्या होगा 1 मोल, और इसका भी क्या होगा 1 मोल। अब ये रिएक्शन में भाग लेगा तो ये कितना बनेगा 1 मोल, और ये भी कितना बनेगा 1 मोल। चूंकि बैलेंस्ड है, देखो पूरा रिएक्शन, बार बार वही चर्चा नहीं करूंगा मैं। अब ये टूटेगा, वीक एसिड है, टूटेगा तो CH3CO- में और H+ में, है नहीं, टूटेगा तो इसी में। लेकिन ये कितना होगा 1 मोल से क्या कम होगा। अभी और आते हैं, इधर का भी ले लेते हैं। ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा NH4+ में और OH- में। अब बताओ भैया, अच्छा ये ले तो लिया हूं मैं, ये कितना है 1 मोल से कम। H+ आयन कितना होगा बोलो, ये भी 1 मोल से कम। NH4+ आयन कितना होगा 1 मोल से कम। OH आयन कितना होगा, OH- आयन 1 मोल, सब तो 1 मोल से कम है। चूंकि यहां तो कोई भी स्ट्रांग नहीं, कोई भी 1 मोल पूरा नहीं टूट रहा है, सब 1 मोल से कम टूटेंगे। अब बताओ क्या ज्यादा होगा मेरे पास, H+ ज्यादा होगा कि OH- ज्यादा होगा, क्या पता सर। चूंकि 1 मोल होता तो हम डेफिनेटली कह देते। अब 1 मोल से कम ऐसा हो सकता है कि ये वाला 0.5 हो और ये वाला 0.7 हो, तो ऐसे केस में दोनों ही 1 मोल से कम है। ऐसे केस में कौन ज्यादा होगा, OH। उल्टी कंडीशन भी पॉसिबल है कि सर ये 0.7 हो और ये 0.5 हो, तो भी दोनों 1 मोल से कम है, ऐसे केस में एसिडिक होगा। और सर ऐसा भी हो सकता है कि ये 0.6 हो और ये भी 0.6 हो, तो ऐसे केस में दोनों ही इक्वल है, दोनों ही 1 मोल से कम है, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मतलब इसमें तीनों केसेस संभव है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ का तो हमें पता है कि इट डिसोसिएट्स 100%, लेकिन वीक एसिड की स्ट्रेंथ या वीक बेस की स्ट्रेंथ 100% से कम होती है। 100% से कम यानी 80 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5 कुछ भी हो सकता है। अब मान लो दोनों ही 20% टूट रहे हैं, मतलब दोनों ही क्या है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है, ऐसे केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल।
एसिड 20% टूट रहा है, बेस 30% टूट जा रहा है, तो कौन ज्यादा टूट रहा है? बेस। तो ज्यादा क्या होगा मेरे पास? OH। और ऐसे केस में सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। एंड द अदर वे अराउंड भी है ना, कि ये वाला 30 हो ये 20 हो तो एसिड ज्यादा होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। इसके लिए हमको प्रॉपर पेन पेपर फॉर्मूला लेके मैथ्स करना पड़ेगा, जो हम सीखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम जानते हैं कि इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो सॉल्यूशन विल बी क्या भैया? एसिडिक और बेसिक और क्या? न्यूट्रल। तो सॉल्यूशन विल बी एनी ऑफ द अबव। सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, एनी ऑफ द अबव। हमें कैसे पता चलेगा? अरे मैं सिखाऊंगा ना, चिंता काहे कर रहे हो? नोट करो। हो गया? अभी एक आखिरी बच्चा है, जो लोग सुबह नहीं आए थे, उनके पेश खिदमत 2 मिनट पेश आइए। 2 मिनट बस। मेरे पास है CH3CONA, मैं खुद ही करूंगा, आप लोग देख लेना। जो बाकी लोग हैं वो लोग का रिवीजन हो जाएगा। इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, दोनों पे रिएक्शन करा दो बेटा। जो लोग सुबह नहीं आए थे, CH3COO माइनस और H, और साथ में हम साले आए नहीं थे इसीलिए कि हमें पढ़ना नहीं पड़े, और तू हमें पढ़ा रहा है। ये है बता? नहीं कोई बात नहीं। ये था 1 मोल, ये 2 आयन में टूटेगा, वही। अच्छा एक चीज ये किया है, ये है वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये वाला सॉल्ट कैसा होगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है भैया, ये एक तरीका है। और फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो यही दिखने लगेगा तुम्हें, अरे यार ये एसीटेट आयन तो कहां से आया होगा? एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड। Na+ कहां से आया होगा? NaOH। NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब तक कि आप बड़े या थोड़ी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तब तक ऐसे पानी डाल डाल के देखना पड़ेगा। एक समय के बाद आपको देख के समझ में आ जाएगा धीरे से। ठीक है, ये टूटेगा CH3CO- आयन में और साथ में Na+ आयन में। ये 1 मोल लिया है अगर, तो ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। रिएक्शन कराया, ये बना है 1 मोल और ये भी बना है 1 मोल। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा ये टूट जाएगा पूरा पूरा। Na+ और OH-, ये कितना बनेगा? 1 मोल। और एहू कतक बनी भैया? 1 H मोल, है ना। ये वीक है, ये 2 टुकड़े में टूटेगा, CH3CO- और साथ में H+। वीक एसिड है इसीलिए पूरा नहीं टूटेगा। कितना टूटेगा? 1 मोल से कम। तो ये टूटेगा 1 मोल से कम, और ये वाला भी क्या टूटेगा? 1 मोल से कम। हाँ जी, अब बताओ आप, ये 1 मोल से कम है और ये 1 मोल है, कौन ज्यादा है मेरे पास? OH-। OH- आयन ज्यादा है एज कंपेयर टू H+। सॉल्यूशन विल बी क्या? सॉल्यूशन विल बी बेसिक। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अब देखो भैया, इतना तमाशा थोड़ी ना करेंगे, पेपर में आएगा तो 15 मिनट लग रहा है, तो एक तो कोई आसान तरीका होगा। तो आओ आसान तरीका बनाते हैं। सबसे पहला यही था जो हमने पढ़े थे, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है ना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। अच्छा, यहां पर टेबल बना रहा हूं, देखना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, पीएच कैसा आ रहा है? बेसिक। अभी तो सब लिख रहे हैं बस, कैसा आ रहा है? बेसिक आ रहा है। इसके बाद मतलब आज जो सबसे पहला वाला देखा, देखो आज का सबसे पहला वाला मैंने पता नहीं कहाँ बनाया, आज का सबसे पहला वाला आपको दिखेगा, ये है शायद, ये तीसरा, ये वाला NH4Cl। कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। कैसा आ रहा है? एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में एसिडिक है, और आपके पास लिखा हुआ है, देखते जाना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कैसा है? न्यूट्रल है। फिर वीक एसिड वीक बेस में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो आ जाओ फिर से इस टेबल को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉरी बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में न्यूट्रल है, और वीक एसिड वीक बेस में एनी ऑफ दीज है, एनी ऑफ द अबव दीज 3। इसको याद करना है
क्या सिखाओगे आप? टीचर हो, बच्चे को सिखाना है। बच्चा बोल रहा है ये सिखा दिया, 1 लाख रुपए दूंगा इनाम। क्या क्या सिखाओगे? है क्या क्या लग रहा है आपको इसमें? हाँ बहुत बढ़िया, बच्चे ढूंढो, 1 लाख रुपए लो। बेस स्ट्रांग है तो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। एसिड स्ट्रांग है तो सॉल्यूशन कैसा है? वो तो होना भी तो चाहिए भाई। बेस ज्यादा स्ट्रांग होगा ज्यादा टूटेगा तो बेसिक होगा। एसिड स्ट्रांग होगा तो ज्यादा टूटेगा तो एसिडिक होगा। दोनों बराबरी से स्ट्रांग है तो दोनों बराबरी से टूट रहे हैं। H+ जितना OH- उतना, तो क्या हो गया? न्यूट्रल। दोनों वीक है लेकिन नो वन साइड की दोनों बराबरी से वीक है। कितने वीक है हमें क्या पता। तो इसमें तीनों चीजें हो सकती। अगर एसिड ज्यादा वीक होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, बेस ज्यादा वीक होगा तो एसिडिक, और दोनों ही गए गुजरे होंगे तो फिर न्यूट्रल। तीनों संभावनाएं। तो ये टेबल याद रख लेना। स्ट्रॉन्ग बेस से बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड से एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल, और दोनों वीक होंगे तो एनी ऑफ दिस। टेबल बना लो, इसको टेबल को अच्छे से बना लो। ये नोट कर लेंगे, जिसको नोट करना हो जल्दी से, तो मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। घर वालों हो गया? चलो क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, लिखा रहा हूं क्वेश्चन ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ आर्य, माइक बंद कर लो बेटा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट, मतलब वही नेचर है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कि एनी ऑफ दीज। अरे चलो ठीक है। NH4 NO3 Na NO3 KCl CH3COOK HCOOK। संडे के टेस्ट में ऐसे कम से कम 5 सवाल से 7 सवाल डाले मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के, ठीक है। अभी से बता दे रहा हूँ, थियोरिटिकल, जिसमें आपको कुछ नहीं करना। HCOO NH4 LiCl AlCl3 Na2SO4 और 10वां BaSO4। चलो, एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, या एनी ऑफ दीज, कुछ भी हो सकता है। जल्दी जल्दी देखो ना, पीछे लिखा रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पहले लेक्चर में लिखा है। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? 6 स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 स्ट्रॉन्ग बेस। टेबल बनवाया हुआ एक तो, बताने को तो मैं बता दूंगा, लेकिन खुद देखोगे तो याद होगा। 5 ही देखा था, बहुत बढ़िया। बाकी लोग पूरे 10 सवाल है भैया, 5 ही नहीं करना। जल्दी करो, हो जाएगा तो बताना मेरे को। कोई सोच रहा है कि इसको कैसे करना है, तो आओ मैं एक हिंट देता हूं। क्या करो? कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो नहीं बुझा रहा है गुरुजी, पानी डाल दो इसमें और रिएक्शन करा दो। प्लस माइनस NH4 प्लस NO3 माइनस, अल्टी पल्टी कराओ। NH4OH प्लस साथ में HNO3। अब HNO3 कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट क्लास में लिखाया हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट 2 डिफरेंस है, उसमें मिल जाएगा। NH4OH एक वीक बेस है। ये सॉल्ट का सॉल्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिड। इतना काम करना है बस, तेजी से। तो क्यों नहीं कर रहे? तो जल्दी कर, चल 1 मिनट और दे रहा हूं आखिरी, जल्दी करो जिसका जिसका बचा है। पानी तो डालना है, जल्दी जल्दी डालो। हो गया? लास्ट बचा है बोल रहा है भैया, 10 सेकंड और 20 सेकंड। मॉड्यूल नंबर 4 आ गई भैया, हैं लेके जाएंगे सब लोग। अगला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, अब उसी में है।
चलो आ जाओ भाई, देखे बहुत टाइम भी मिल गया मेरे ख्याल से, किसी को कोई इच्छा हो तो बोल देना। खैर NaNO3 पानी में डालेंगे, पानी टूट जाएगा, Na+। अभी हम लोग फिलहाल 5 क्वेश्चन पूरे मेथड से करेंगे, फिर हम दिमाग लगा लगा के करेंगे, ठीक है। यहां क्या बनेगा, NaOH और साथ में HNO3। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो भैया न्यूट्रल होगा। बहुत बढ़िया। यहां सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है नहीं होता है? नहीं होता है, नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। मतलब यहां पानी, अरे यार डेफिनेशन नहीं लिखा है ना मैं आपको, अच्छा हुआ अभी लिखा दूंगा, भूल गया था, पूरा पढ़ डाले डेफिनेशन नहीं लिखे, इतना पाप लगेगा हम लोगों को। KCl KOH, अच्छा एक दो छोटी छोटी और बातें लिखाऊंगा मैं, ये प्लस और ये माइनस, K+ और Cl माइनस, K+ और OH माइनस, क्या बन गया KOH और HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत बढ़िया, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल, ठीक है। CH3CO के अपन ने पानी डाल दिया, ये टूट गया, कैसे टूट गया, H+OH माइनस CH3CO+, और ये क्या बनेगा बोलो, CH3COH, बहुत बढ़िया, और साथ में KOH। KOH कैसा बेस है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं सारे वीक एसिड है। सॉल्यूशन हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो भैया क्या चीज स्ट्रॉन्ग है, बेस। सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, ठीक है। अगला आ जाओ HCOOK, ओके पानी डाल देते हैं, बहुत बढ़िया, ये प्लस और ये माइनस, इस पे K+ और इस पे माइनस, क्या आ गया आपका HCOO, क्या लग जाएगा H, और साथ में क्या लगेगा KOH। अब HCOOH क्या है, वीक एसिड, KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्यूशन कैसा हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगेन सॉल्यूशन कैसा होगा भैया, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चनों को, अब 5 क्वेश्चन जो बचे, वी आर गोइंग टू ट्राई विदाउट राइटिंग एन इक्वेशन, इक्वेशन लिखे बिना हम कोशिश करते। HCOOH क्या है, वीक एसिड, बहुत बढ़िया, वीक एसिड। और NH4OH क्या है, वीक बेस। बोलो भाई सॉल्यूशन कैसा होगा, एनी ऑफ दीज, ऐसा भर लिख लो, अभी तो पेपर बाद में ऑप्शन में भी यही मिलेगा, और क्या मिलेगा। LiCl, LiOH और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, LiOH वीक बेस। NaOH से स्ट्रॉन्ग बेस शुरू होता है, LiOH वीक बेस होता है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सॉल्यूशन कैसा होगा भैया, एसिडिक होगा, ठीक है। AlCl3, AlOH होल थ्राइस, और इधर आ गया क्या आपका HCl। अब HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और AlOH होल थ्राइस क्या है, पता नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो क्या होगा, वीक बेस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होती, और जो चीज एम्फोटेरिक है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वो बीच में है भाई, पहले है ना। तो यहां पर ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। सॉल्यूशन कैसा होगा, अगेन एसिडिक, है ना। Na2SO4, सोचो भैया Na कहां से आया होगा, NaOH, और SO4 कहां से आया होगा, H2SO4। NaOH और H2SO4, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। सॉल्यूशन कैसा होगा भैया, न्यूट्रल। समझ गए, इतना ही पहचानना है बस। आखिरी वाला बताओ, BaSO4, BaOH होल ट्वाइस, लिख लो ना। नहीं अगर देखो भाई, वैसे तो मेरा टारगेट, आइडियल टारगेट ये है कि हम देख के ही बता, अबे साला ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ऐसे देख के नहीं आ रहा है समझ में तो लिख लो Ba क्या होगा, OH होल ट्वाइस, और SO4 कैसे होगा,
H2SO4। तो ऐसे बता दो, क्या बता दो कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, सॉल्यूशन कैसा होगा भैया, न्यूट्रल। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बता दो, लिख के बता दो, लेकिन बताओ, है नहीं? कोई ऐसा जिसके सारे सही हुए थे? सारे दो गलत थे। बहुत बढ़िया आर्या, वेरी गुड। अरे बहुत सारे हैं, क्या बात है। श्रीजन, श्रेया, बहुत बढ़िया। आयुष, हर्षल, आशान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और कोई रहे तो नहीं क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिश्रा जी भी हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। इंदौर वालों थोड़ा खून जगाओ रे। ईशान, क्या हो रहा है? चलो ठीक है। अगर किसी का 1 2 3 तक के भी गलत था देन इट इज, 5 तक भी गलत था चल, लेकिन किसी का पूरा गलत था तो फिर पीछे थोड़ा रिविजिट करो, पढ़ो वापस से, ठीक है। चलो अब थोड़ा 2 मिनट इसका डेफिनेशन लिख लेते। किसी को कोई डाउट है इस पार्ट में तो मेरे बोल दो। अभी कोई है क्या? गलती मिल गई अपनी अपनी, क्या गलती थी? चलो गलती मिल जाए उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अभी देखो ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में स्पेक्टेटर आयन, ये फर्स्ट वाला है जो सुबह की क्लास में कराया था, जो सुबह की क्लास में नहीं थे, लास्ट वाला है ये। एक बार खोल लो सब लोग वापस से, है ना, जहां भी हो, फर्स्ट या लास्ट, है ना, मिल जाएगा आपको। यहां नेट रिएक्शन, स्पेक्टेटर आयन कौन है बोलो? एसीटेट आयन 1 मोल था, 1 मोल से कम हो गया। Na प्लस 1 मोल था शुरू में, बाद में भी 1 मोल है, Na प्लस स्पेक्टेटर आयन हो गया आपका, ठीक है। तो आपका नेट रिएक्शन भी लिखा चुका हूंगा मैं पिछली क्लास में। CH3CO माइनस रिएक्ट कर रहा है, बस किससे रिएक्ट कर रहा है? वाटर से। तो अब वाटर से, वाटर तो H प्लस OH माइनस, तो H प्लस यहां चले जाना है। तो यहां पर जो रिएक्शन होना है, अबे हटना, यहां पर जो रिएक्शन होना है वो क्या हो जाएगा बोलो? CH3COOH और साथ में OH माइनस। तो ये कौन सी चीज रिएक्ट कर रही है? एनायन। यहां एनायन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार के हाइड्रोलिसिस, यहां एनायन लिख के डैश करके लिखना, इसको कहते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि एनायन रिएक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगला वाला देखेंगे, सेकंड नंबर वाला, इतना लिख लिए। सेकंड नंबर वाला देखो, सेकंड नंबर वाले में कौन रिएक्ट कर रहा है? ये है आज का जो पहला कराया था, दिस इज द बोर्ड पे लिखा हुआ नेट रिएक्शन। कौन रिएक्ट कर रहा है? NH4 प्लस। NH4 प्लस क्या है? कैटायन। तो बताओ क्या बोलेंगे इसको? बहुत बढ़िया, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। रुके क्यों हो? लिख लो फटाफट, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, रुकिए मत, लिख लीजिए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा इसके बाद वाला ये तीसरा नंबर, NaCl। काय हाइड्रोलिसिस है ये हाइड्रोलिसिस ही नहीं है, दिस इज नॉट अ हाइड्रोलिसिस, ठीक है भाई। इसको क्या बोलना चाहिए? इसमें कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? इसमें दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं, कैटायन और एनायन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। देखो दोनों ही में कोई स्पेक्टेटर आयन नहीं है इसमें। लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि जिसमें एनायन रिएक्ट कर रहा था दैट वाज एनायनिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें कैटायन रिएक्ट कर रहा था कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस या एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोलना चाहिए। मगर साइंटिस्ट लोग को जानते हो आप, है ना, थोड़े से हिले हुए होते हैं, उनका मन नहीं बोलते हैं कुछ भी। इसका कोई नाम नहीं, केवल 2 ही चीजें होती, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एनायनिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहले वाले में, मतलब जहां अपन ने एनायनिक हाइड्रोलिसिस लिखा है, वहां कौन रिएक्ट कर रहा है? एनायन। किसका एनायन? सॉल्ट का। क्या प्रोड्यूस हो रहा है फाइनली? OH माइनस दिख रहा है, यानी क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बेसिसिटी। अगला वाला देखो, ये बोर्ड पे देख लो, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में कौन रिएक्ट कर रहा है? कैटायन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एसिडिटी। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आइदर कैटायन और एनायन, पीछे वाले केस में, और ये वाले केस में बोथ, यहां दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, वीक एसिड वीक बेस में बोथ। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं लिख सकता इट इज अ प्रोसेस इन विच आइदर कैटायन और एनायन और बोथ और नन
तो और नन वाला तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही नहीं, तो इसको बोलने की जरूरत नहीं। तो फिर से अपन अगर बोले तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच आइदर कैटायन और एनायन ऑफ अ सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस आइदर एसिडिटी और बेसिसिटी। तो अब कई लोग बोल रहे हैं कि सर ये वाले में जहां दोनों रिएक्ट करेंगे वहां एसिडिटी और बेसिसिटी और न्यूट्रलिटी भी लिख देना चाहिए। तो वाटर पहले से क्या था? न्यूट्रल। तो न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस करने की जरूरत है क्या? न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, वो तो है ही पहले से ना। समझ में आया? ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लास्ट में सबसे क्वेश्चन के बाद। चाहो तो हेडिंग छोटा सा लिख लो, डेफिनेशन। A reaction in which either cation or anion, a reaction in which either cation or anion or both of a salt react with water to produce either acidity और बेसिसिटी। ठीक है, आइदर एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस है, ये किस रिएक्शन का उल्टा है? किसका उल्टा दिख रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या है ये? उल्टा। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। यहां क्या है? सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस। तो लिखना भैया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस is reverse of neutralization reaction. Salt hydrolysis is reverse of neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन का क्या होता है? रिवर्स होता है। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक के? चलो तो आगे बढ़ेंगे अब। और अब देखो भैया, ये तो इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हुआ कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी होता है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मतलब एसिडिक होगा तो क्या पीएच 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 1 होगा या 2 होगा। बेसिक होगा तो वैसे 8 है, 9 है, 10 है, क्या वैल्यू होगी वो पता लगाने के लिए, जिस पे न्यूमेरिकल बनता है। यहां 3 सॉल्ट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, टोटल 4 प्रकार के सॉल्ट हैं अपने पास, जिसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरे नंबर वाले सॉल्ट में यो है ना, तीसरे नंबर वाले सॉल्ट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है ना। बाकी के सॉल्ट में तीनों में हो रहा है। ये तीनों में एक एक में 4-4 फॉर्मूला है, तो 4 × 3 टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 12 फॉर्मूले का 12 डेरिवेशन कम से कम 8-9 पेज का होता है, जो मैं आज तक के कराता भी आया। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस समय जरूरत दूसरी थी, अभी जरूरत दूसरी। मैं कराता केवल इसलिए हूं कि तुम देख के ये नहीं बोलो कि अरे ये कहां से आ गया करके, केवल तुम्हारे मन का संतुष्टि करने के लिए। लेकिन मैं ये जानता हूं, और मैं लास्ट में वो जितना डेरिवेशन है सब कटवा भी देता हूं कि काट दो और एक पन्ना जो लिखा रहा हूं वो पन्ना याद कर लो। तो आज चूंकि अब इस साल थोड़ा समय की दिक्कत है, तो मैं वो डेरिवेशन एक भी नहीं करा रहा हूं, कहीं नहीं पूछता डेरिवेशन। किसी को डेरिवेशन देखने की इच्छा होगी तो इस क्लास के खत्म होने के बाद या आज रात तक, क्योंकि आज क्या मेरी 8 बजे तक लगातार क्लास है, अगर मेरे को टाइम मिला तो आज रात तक के पहले मैं एक वीडियो दे दूंगा आप लोगों को जिसमें उसका डेरिवेशन कराया हुआ। आपकी इच्छा हो तो देख लेना, और नहीं हो तो मान लेना ये पढ़ा लिखा आदमी है, जो बोल रहा है सही बोल रहा होगा, मान लेना, काम हो जाएगा, अटकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम भी वही टेबल से याद रखोगे आखिर में। 4 प्रकार के सॉल्ट है मेरे पास, 4 प्रकार के टाइप ऑफ सॉल्ट। जितना मेरा काम आपको हर सच्चाई बताना है, उतना ही मेरा काम आपका काम आसान करना भी है ना।
तो यहां मैं आपका काम आसान कर रहा हूं थोड़ी चालाकी से, ऐसा है ना। तो अपने पास बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट होता है, एक वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट होता है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होता है। 4 प्रकार के सॉल्ट होते हैं। इन 4 प्रकार के सॉल्ट में हम लोग 4 प्रकार के फॉर्मूले निकालते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है KH। अच्छा, ये बता देता हूं मैं कि KH वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो 2-3 मिनट वो देख लेते, फिर आएंगे इस पे अपन। तो जैसे ये रिएक्शन हो रहा था CH3COONA, ठीक है, ये रिएक्शन कर रहा था पानी के साथ। क्या रिएक्शन होगा, ये प्लस ये माइनस, ये Na+ और ये माइनस दोनों में रिएक्शन करा दो। सुबह में मैंने बात बोली थी CH3COOH और साथ में क्या बनेगा, NaOH। अब ये है एक वीक एसिड, ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये है एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। अब ये जैसे ये दोनों यहां बनेंगे और पैदा होंगे, तो मैं बता रहा था ना पिक्चरों में जैसे होता है, ये दोनों एक दूसरे खड़े होंगे, एक दूसरे को देखेंगे और फिर लड़ाई चालू, है नहीं, फिर लड़ने लगेंगे आमने सामने, तू है ना, गाली गलौज शुरू, वापस पीछे। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब ये रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। ये इधर जाके सॉल्ट बनाएंगे, पानी देखेगा, बोले साले फिर आ गए इधर, तू चल, पानी उधर तोड़ के ले जाएगा, फिर वहां पैदा होंगे, अरे तू फिर, तो वो प्रोसेस चलते रहेगी इनकी लगातार। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन, दुनिया के जितने रिवर्सिबल हैं सब में कांस्टेंट होता है। इसका कांस्टेंट कहलाता है KH। क्या नाम होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जैसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka था, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb है, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw है, वैसे ही ये KH है। एक पढ़ा था हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका रिश्तेदार होता है एक जिसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसको H से डिनोट करते हैं। बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या, हाइड्रोलाइज्ड डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। है वही चीज, बस थोड़ा सा ब्रांडिंग चेंज कर दिया है, H के नाम से उसको यूज करने लगा है, ठीक है। तो एक बार की बात है, हम कहीं ऐसे गए लोकल दुकान में पंखा लेने में और पिताजी, तो पंखा वाला पंखा दिखाया, बोले भाई साहब ये देखो, ये पंखा है, ये पंखा है, ये पंखा है। मैं छोटा था, पिताजी थे, तो पिताजी बोले ये इसमें क्या अंतर है, बोले कोई अंतर नहीं। कौन बनाया, बोले मैं बनाया हूँ, सब मैं बनाया हूँ। बोले कोई कंपनी वाला है, बोले है ना, ये देखो, ये इसमें मैं बजाज का लोगो लगा दूंगा तो बजाज का हो जाएगा, इसमें मैं अजंता का लोगो लगा दूंगा, अजंता का हो जाएगा, उसमें खैतान का लोगो लगा दूंगा, खैतान का हो जाएगा। बोले आप बोलो कौन सा थप्पा लगाना है, मैं वो लगा दूंगा। ऐसे ही हम जो जीन्स पहनते हैं, सब जीन्स 200-200 250-250 रुपए में दिल्ली में बनती है। नाइकी उसको लेवाइस वाला खरीद के ले गया, लेवाइस का थप्पा लगा दिया, 200 वाली जीन्स 2000 की हो गई, है नहीं। कीलर वाला ले गया तो कीलर हो गई जीन्स, है नहीं। ऐसे अलग अलग, समझ रहे हो। तो वैसे यहां केवल थप्पे का अंतर है, चीज वही सेम है, नाम बदल दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जगह क्या रख दिया, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कोई अंतर नहीं है, वही है, बस नाम बदल दिया, ठीक है। इतना नोट कर लो। तो मैं वो टेबल लिखा हूं, तुम्हें पता तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता क्या है करके, जिसका फॉर्मूला निकालने जा रहे हो। टेबल लिखाता हूं, फिर न्यूमेरिकल कर। वो बिल्कुल एकदम छाती ठोक के बोलता है, भैया आप बोलो ना, आपको कौन सी कंपनी का चाहिए, टेस्ला का बना के दूं क्या, टेस्ला का। बोला साले इलॉन मारेगा तेरे को। हो गया, चलो आओ वापस टेबल में आ जाते हैं। लिख लो, थोड़ा सा ज़्यादा काम का नहीं। टाइप ऑफ सॉल्ट हो गया, फिर उसका KH निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका H निकालेंगे, फिर हम लोग उसमें निकालेंगे कि वो H+ है या OH- है, दोनों में से क्या है वो निकालेंगे। और फाइनली हम ये जो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, ये एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो है pH। फाइनली pH निकालेंगे और लास्ट में आपके पास जगह होगी तो आप यहाँ नेचर भी लिख सकते हो कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है
कि ऑल ऑफ दीस है। इसमें से आप बहुत कुछ जानते भी हो, क्या क्या जानते हो बताओ, आओ देखते हैं। ये कौन सा सॉल्ट है? ये है स्ट्रॉन्ग बेस। इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। ये वाला कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक। ये वाला क्या है? वीक एसिड, वीक बेस। इसका कैसा होगा? एनी ऑफ दीज, अभी लिखना नहीं। और ये वाला कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा होगा ये? न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका पीएच कितना होगा? 7। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो है लास्ट वाला, इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, तो यहां लिख लो नो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिख लेंगे, यहां होता ही नहीं। तो अपने को कुल मिला के कितने फॉर्मूले पढ़ने? 1 2 3 इंटू 4 12 फॉर्मूले मैं आपको दिखा रहा हूं क्या होते हैं, फिर मैं आपको याद करने का तरीका दिखाऊंगा। यहां KH का फॉर्मूला होता है KW बाय, क्या भाई चलना, KW बाय K। यहां KH का फॉर्मूला होता है KW बाय KB। अपन सब मिलके ट्रिक बनाएंगे। यहां KH का फॉर्मूला, साले तेरे को रखा है ट्रिक बनाने, हमसे बनवा रहा है। K इंटू क्या? KB। ये है, देखते जाओ कहां से आया, चिंता नहीं करना। H का फॉर्मूला होता है अंडर रूट KW बाय KA इंटू C। H का फॉर्मूला यहां पर होता है अंडर रूट KW बाय KBC, है ना। आइए भाई और बहनों, अगला वाला यहां KW का फॉर्मूला होता है H का फॉर्मूला होता है अंडर रूट KW बाय K इंटू KB। ये वाले केस में क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक है, हमारे पास क्या होगा? OH माइनस होगा, ठीक है। नीचे वाले केस में सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो हम क्या निकालेंगे? H प्लस। बाय डिफॉल्ट हम हमेशा ही H प्लस निकालते हैं, लेकिन क्योंकि ये वाले केस में हमारे पास OH ज्यादा होगा, चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, हम क्या निकालते हैं? OH निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट KW इंटू C बाय K। इसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट KW बाय इंटू C डिवाइडेड बाय KB। और ये वाले का फॉर्मूला आता है KW इंटू K बाय KB, ठीक है। डरो नहीं, है ना। pH का यहां पर जो फॉर्मूला है ये वाले में, इसमें pH का फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ pKa, 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। ये वाले में जो pH का फॉर्मूला होता है ये होता है 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। और ये तीसरे वाले में pH का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। डरो नहीं बिल्कुल भी, अभी डरे नहीं इससे, हैं? अच्छा कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा यार, बहुत इजी, भयंकर इजी। पहली बार जब मैंने भी देखा, सोचो मेरे तो 12 डेरिवेशन भी याद है, मेरे ऊपर कितना प्रेशर चल रहा है, इसीलिए मैं बीवी का बर्थडे भूल जाता हूं। फिर देखो मेरे को ये भी याद है, मेरे को याद है, जबकि मेरी बहुत बेकार मेमोरी, फिर भी मैंने याद कर लिया। ट्रिक कितनी जबरदस्त होगी सोचो, कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी। देखो इधर KA 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 और KA, मतलब इस पूरे में केवल क्या आ रहा है? KA, KB नहीं आ रहा है। ये वाले में देखो, सेकंड वाले में, इसमें क्या आ रहा है? KB, पूरे में KB आ रहा है, कहीं KA नहीं आ रहा है। इसमें देखो क्या आ रहा है? इसमें K और KB दोनों आ रहा है। ऐसा क्यों? KA क्या है? KA इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, KB क्या है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये लोग कांस्टेंट इक्विलिब्रियम के हैं, और इक्विलिब्रियम केवल वीक एसिड वीक बेस में ही रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम। तो यहां पर क्योंकि मेरे पास एसिड वीक है, इसीलिए मेरे पास क्या होगा? KA। यहां मेरे पास बेस वीक है, इसीलिए मेरे पास पूरे में क्या है? KB। यहां पर मेरे पास दोनों वीक हैं, इसीलिए क्या क्या है? KA भी है और KB भी है। इसको जिंदगी में सब मिल गया, मतलब सब क्या, मतलब एक चीज ज्यादा मिल गई। और बहुत पुरानी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसने KB को पा लिया, लेकिन किसको खो दिया? बताओ क्या चीज नहीं दिख रही जो ऊपर दिख रही?
है, सी नहीं दिख रहा है कहीं भी, देखो ये सी यहां नहीं, ये सी यहां नहीं, सी नो सी है ही नहीं। तो अपने को याद रखना इसमें दोनों आता है लेकिन सी नहीं आता है, ठीक है, ये बेसिक हमारा हो गया। इसमें तो कुछ होता ही नहीं, दोनों स्ट्रांग है। अब बताओ आप क्या दिख रहा है, मैंने एक साथ तीनों फॉर्मूले लिखे क्योंकि मैंने याद भी ऐसे किए हैं। के डब्ल्यू बाय के, के डब्ल्यू बाय के बी, के डब्ल्यू बाय के इंटू के बी, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू बाय के, वेदर इट इज के ए और इट इज के बी और इट इज बोथ। तो आप केवल एक फॉर्मूला याद करोगे तो आपको कितने फॉर्मूले याद हो जाएंगे, 3, ठीक है। वैसे उतना खास काम का फॉर्मूला भी नहीं है। दूसरा आ जाओ, तीनों फॉर्मूले में क्या चीज कॉमन है, अंडर रूट। सबसे पहले ऊपर क्या है, के डब्ल्यू, यहां के ए है क्योंकि यहां के ए है इसलिए यहां के ए है, यहां के बी है क्योंकि यहां के बी, और यहां दोनों है क्योंकि यहां दोनों है। तो यहां आ गया क्या, के इंटू सी। हम जानते हैं तीसरे वाले में सी नहीं आता है, तो सी नहीं आएगा तो उसकी जगह क्या आ जाएंगे, दोनों के आ जाएंगे। अब आओ H प्लस ओ एच के फॉर्मूले में क्या चीज दिख रहा है, अंडर रूट सब में लगा है। ऊपर क्या आ गया बोलो, के डब्ल्यू। केवल इतना हुआ है इसमें, जो नीचे का सी था ना वो कहां चला गया है, ऊपर। नीचे का सी था ऊपर, यहां सी नहीं था तो कौन ऊपर चला गया, के को भी कैसे याद रखें बताऊंगा। यहां से यहां आने में क्या होगा, नीचे का सी ऊपर, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू इंटू सी बाय के। अब यहां तो हम जानते हैं कि सी नहीं आता, तो सी नहीं आता तो हमको किसको ऊपर भेजना पड़ेगा, के को। लेकिन यहां ऊपर जाने की लड़ाई में दो लोग हैं, के भी है और के भी है, तो किसको ऊपर भेजें। तो मेरे को बहुत बेसिक सी बात बताओ, आप पहले क्या आपने लिखना सीखा था, ए लिखना सीखा था या बी, ए लिखना सीखा होगा क्योंकि याद तो हमें नहीं है ना। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पहले ए या बी दोनों ही लिखना नहीं सिखाते, सबसे पहले लिखना सिखाते हैं टी। क्यों, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट लेटर टू राइट। ये मेरे को इस साल पता चला जब मेरा बच्चा स्कूल गया, तो नहीं तो हमारे पास जब भी कभी, मैं तो नहीं पढ़ाता, छोटे बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट है, तो कोई नर्सरी वर्सरी का बच्चा आता था तो क्या करा, ABCD लिखा साले, पहले दिन से ABCD लिखा रहे हैं। मेरा बच्चा स्कूल गया तब पहले दिन समझ में आया, पहले लिखाते हैं टी, फिर लिखाते हैं L क्योंकि ये इजी होता है, और A वगैरह चूंकि टेढ़ी लाइनें हैं ये सब लास्ट में लिखाते हैं। खैर छोड़ो, हमारे को तो यही याद है कि हमने पहले A और B में बड़ा कौन है, A, और A अगर बड़ा है तो ऊपर कौन जाएगा, A, ऐसा सोच लेना, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पीएच का फॉर्मूला देखो, सब में क्या कॉमन दिख रही बात, 7 दिख रहा है क्या, सबसे पहले 7, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, तो मैं यहां लिख रहा हूं प्लस माइनस। मैं सिखाऊंगा कब प्लस कब माइनस। फिर क्या दिख रहा है, आधा मतलब हाफ। फिर क्या दिख रहा है, पीके, पीके बी, पीके, तो मैं लिखने जा रहा हूं पीके, 7 प्लस हाफ पीके। क्या बात है, 7 प्लस माइनस हाफ पीके, है नहीं। फिर क्या दिख रहा है आपको, प्लस माइनस माइनस मतलब फिर से प्लस माइनस, है नहीं। फिर क्या दिख रहा है, फिर से हाफ, और फिर आगे क्या दिख रहा है, लॉग सी। अब ये वाले में, लास्ट वाले में तो सी नहीं आता, तो सी नहीं आता तो उसकी जगह कोई सा के आ जाएगा। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 फॉर्मूले हैं क्योंकि हमसे डायरेक्टली पीएच पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता। तो अब ये 3 फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, हमने सबसे पहले क्या सीखा था, ए, फिर क्या सीखा, बी, उसके बाद हम थोड़े बड़े हुए, हमको प्लस माइनस सिखाया गया। पहले क्या सिखाया गया, प्लस, और फिर क्या सिखाया गया, माइनस। ए और बी में बड़ा कौन है, ए, प्लस माइनस में बड़ा कौन है, प्लस। तो जो जितने भी ए वाला है जिसमें के ए आ रहा है उसमें देखो सारे में प्लस लगा है, दिख रहा है। जिसमें के बी आ रहा है सेकंड वाला, उसमें देखो सारे में क्या लगा है, माइनस। तो सर इसमें दोनों आ रहा है तो डरने की बात नहीं है, दोनों लगा है। और ए के आगे क्या लगा है, प्लस, और बी के आगे क्या लगा है, माइनस। चिंता करने की बात ही नहीं। तो बताओ भाई,
जैसे मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक बेस है, तो मेरे पास के होगा, के बी होगा, के बी होगा। पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? 7 माइनस हाफ लॉग सी माइनस हाफ पी के बी, दोनों माइनस होगा, ठीक है। अगर मेरे पास वीक एसिड होता तो वीक एसिड यानी मेरे पास क्या होता? के ए, और के ए है तो पीएच में क्या लगता? प्लस। तो बोलो पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। और अगर मेरे पास दोनों है तो ए के भी होता, के भी होता। के आगे मैं क्या लगाता? प्लस, के बी के आगे माइनस। फॉर्मूला हो जाता 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी, ठीक है। चलो इसको नोट करो। ये 3 ही फॉर्मूले हैं जो हमें अच्छे से याद रखने हैं। बाकी अगर आप पूरे रख सकते हो देन यू आर वेरी गुड टू गो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बस। अब ये है कि ये कहां से आया वो आपको मैं अभी भेज दे रहा हूं वीडियो। तुम लोगों को वो भेजना है ना, भेज रहा हूं मैं। चलना रे, चल भी नहीं कर रहा है। हो गया क्या? बहुत बड़ा, आराम से लिखो, आराम से, जरूरी चीज है, आराम से लिखो। मेरे को लग रहा है पिछले साल भी नहीं पढ़ाया था क्या मैंने? तो मैं इसको पढ़ाया कैसे मैंने इसको? पीएच और पी के एसिड भी चल रहा है यहाँ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा पहले बफर पढ़ाया फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाया क्या? हो सकता है, क्योंकि ड्रॉपर बैच में तो मैंने नहीं पढ़ाया। उन लोगों ने बोला सर पढ़ाओ भी मत, कोई मतलब नहीं, तो उनको नहीं पढ़ाया मैंने। 12th में है नहीं, मेरे ख्याल से बाद में कराया। और मैंने वो ऑनलाइन जो पढ़ाता हूँ उनके बैच में भी नहीं कराया, वो भी बोले सर ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ब्लर है वीडियो, मतलब बाकी मोटा मोटा दिख रहा है। सर मोटे हो आप तो मोटा ही दिखता है। खैर, क्या क्या याद रखना है अपने को? बेसिक है एकदम। हो गया क्या? यस सर। हाँ बेटा, तो अब जो है क्या क्या याद रखना है अपने को? अपने को याद रखना है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट होगा तो इसमें क्या चीज मिलेगा? बोलो, के बी मिलेगा। अगर मेरे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होगा तो इसमें क्या मिलेगा? के मिलेगा। अगर मेरे पास वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट होगा तो मेरे को क्या क्या मिलेगा? के भी मिलेगा और के भी मिलेगा। जब मेरे पास के होगा तो ए बड़ा है। पीएच का फॉर्मूला ही मेन है। पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। ऊपर वाले में पीएच का क्या फॉर्मूला होगा? के बी है, छोटा है। बोलो पीएच बराबर 7 माइनस हाफ पी के बी, जो कि बेस है इसलिए बी आएगा, माइनस हाफ लॉग सी। इसमें सी नहीं आता है तो क्या आएगा? के और के बी दोनों। बोलो भाई क्या आएगा? पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है यही 3 फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो बात बन गई। समझ में आया? कर लोगे? क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द पीएच ऑफ, हटा देता हूं इसको, फाइंड आउट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन। 0.1 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखेंगे Kb बराबर 2 × 10⁻⁻⁵, Kb बराबर 2 × 10⁻⁻⁵। चलो जल्दी से करो। हो गया? कितना रहा है? 5.13। चलो आओ, कैसे निकालेंगे? कौन सा सॉल्ट है ये? हाँ चलेगा, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। NH4Cl है। NH4Cl एकदम ना, मैं किसी से ना बात करने इतना मेरे को गुस्सा आता है ना, 4 बार हो गया एक ही बात मैं समझा के आता हूँ। कि कल मैं बैठ समझा के आया कि वो एक क्लास में मछली बाजार जैसे भर गए हैं। टीचर भी हमारे पास बहुत सारे, एक ही कमरे में बच्चे भी बहुत सारे हैं, टीचर भी बहुत सारे। कुछ को उठा के ऊपर भेज दो जो पढ़े अच्छे से,
20 मिनट कितना हल्ला कर रहे हैं जोर जोर से, तब मेरे को सुनाई आया, तो मैं बोल के आया हूँ, टीचर को बोल के आया, मैडम को बोल के आया, कोई मेरी बात नहीं सुनता। अब फिर मेरे गुस्सा आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बेकार है। अब मैं पढ़ाऊँ या बाहर जाके देखूँ इन लोगों को। NH4Cl, NH4Cl कैसे टूटेगा भैया, NH4OH और HCl। तो ये कौन सा सॉल्ट है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH क्या है, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है, इसका पीएच क्या आना चाहिए बोलो भैया, 7 से कम आना चाहिए, एसिडिक साइड में आना चाहिए। कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं? हाँ रिदिमा मैम है, और नहीं आई हैं आज, हाँ मनीषा मैम है। तो रिदिमा मैम और दिव्या मैम में से कौन है, या दोनों ही नहीं है? भावना मैम यहाँ आई हैं। तो ये बच्चों को ऊपर भेज दो, और मनीषा मैम जो भी जा रहा है, एक टीचर कोई जो भी पढ़ा रहा हो इन्हें, है ना। हाँ कहाँ है पूजा मैम, बुला के लो, मोहित सर बुला रहे हैं मुझे। स्थिति 1 मिनट रुकना, मैं धो फरात कर लूँ। और बताओ सब बढ़िया? ऊपर भेजना है, ऊपर मैम नहीं पढ़ाई। बाप रे बाप, गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। आ जाओ। NH4Cl स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है, इसमें मेरे पास क्या है, Kb है। अच्छा सवाल का भरोसा ना करें कि सर सवाल तो दे रहा है Kb, तो Kb वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, बहुत बदमाश है। थोड़ी देर बाद मैं आपको खुद दूंगा एक ठो, जिसमें मैं दूंगा Kb, लगेगा K, खुद दूंगा अभी आज की क्लास में, अगली क्लास में। तो Kb यहां ढूंढो, हाँ Kb चाहिए, Kb चाहिए मतलब pH का फॉर्मूला हो गया 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। अब क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप pKb साइड में निकाल लो। pKb बराबर होगा माइनस log Kb, विच विल बी इक्वल टू माइनस log 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। ये बराबर हो गया 5 माइनस log 2, कई बार कर चुके हम लोग। 5 माइनस 0.3, आंसर आ गया 4.7। अब पुट कर दो इसको, 7 माइनस हाफ इंटू 4.7 माइनस हाफ लॉग कंसंट्रेशन 0.1, यानी कितनी होगी 10 की पावर -1। तो ये हो गया आपका 7 माइनस, डिवाइड करोगे 2.35, वो -1 आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ -1 हाफ टाइम्स ऑफ log 10, log 10 की वैल्यू 1, माइनस ऑफ -1 प्लस 1, प्लस हाफ बचेगा, प्लस हाफ यानी 0.5, 7 प्लस 0.5 7.5 माइनस 2.35, आंसर आ गया आपका 5.13। ठीक है ना। अगला लिखेंगे सवाल, समझ में आ गया था सबको? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, Ka of butyric acid, Ka of butyric acid is 2 इंटू, नहीं यार 2 नहीं लेते, 2 बहुत सारा हो गया, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। Ka of butyric acid is 4 into 10 raised to the power -5. Find the pH. Find the pH of 0.2 molar. Find the pH of 0.2 molar aqueous solution. 0.2 molar aqueous solution of sodium butyrate. 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्यूटायरेट। ठीक है, चलो जल्दी से निकालो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, देख के क्या चल रहा है। चलो आ गया आंसर, किसी का आया 8.9 और किसी का 8 पॉइंट कुछ ना। चलो देखते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता, तुम लोग 2-4 अक्षर बोलते हो, मेरे को वही सुनाई नहीं देता। मैं 1-1.5 घंटा चिल्लाता हूँ, पता नहीं तुम लोग कितना सुनते हो, कितना छोड़ देते हो, कैसे? अच्छा, अपने यहाँ मेरी आवाज़ घर में पूरी आती लगातार बिना अटके? चलो फिर ठीक है, डर लगता है मेरे को यार। हाँ चलो बढ़िया है। खैर अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोडियम ब्यूटायरेट होता क्या है, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है?
कोई जरूरत नहीं है, सही बात है, कोई जरूरत नहीं है, अपन दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट ना हो। हम ये जानते हैं ब्यूटायरिक एसिड से आया होगा ये, और ब्यूटायरिक एसिड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जानने वाले लोग हैं। ब्यूट यानी चार कार्बन वाला कोई ऑर्गेनिक एसिड होगा, और ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं? वीक एसिड। सोडियम कहां से आया होगा? NaOH से, और NaOH कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। दिस इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। इसका पीएच क्या आएगा बोलो? ग्रेटर देन 7 से ज्यादा आएगा, 7 से ज्यादा। और मेरे पास वीक एसिड है तो मेरे पास K होगा, और इसके पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ, क्या कर रहा हूं मैं, प्लस हाफ log C। कुछ और चल रहा दिमाग में। 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। pKa नहीं पता, आओ यहां निकाल लेते हैं। pKa बराबर हो जाएगा माइनस log 4 इंटू 10⁻⁻5। तो क्या हो जाएगा ये? 5 माइनस log 4, 5 माइनस log 2 का स्क्वायर, हाँ वही मतलब 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ log 2, 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.3 ने 5 माइनस 0.6, आंसर आ गया 4.4। तो ये आ गया 7 प्लस हाफ इंटू 4. अबे क्या लिख रहा हूं मैं? 7 प्लस हाफ इंटू 4.4 प्लस हाफ log C। C कितना दिया है? 0.2, यानी 2 इंटू 10⁻⁻1। तो ये हो गया आपका, काटोगे तो कितना बचेगा? 2.2। तो ये आ गया आपका 9.2 प्लस हाफ। अब भैया ये वाला मेहनत वाला है, log 2 प्लस log 10 की, ये वैसे नहीं होगा 1 माइनस log 2 टाइप का, क्योंकि ये माइनस log नहीं है, प्लस log है। तो अब क्या हो जाएगा? 9.2 प्लस हाफ, log 2 की वैल्यू 0.3 माइनस 1, और log 10 की वैल्यू 0। कितना आ गया? 7 माइनस 0.7/2, 9.2 माइनस 0.35, और आपका आंसर आ जाएगा 8.85। ठीक है जी, समझ में आया कैसे निकालना है? ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे, अगला बढ़ूं मैं। किसी को कोई डाउट है, कुछ नोट करना है तो बोलो, मैं रुक जाऊंगा। बढ़ो, हाँ ऐसे हो ना बात। को बोलेगा तो आई एम वेरी हैप्पी टू स्टॉप। मेरी आधी काम तो उसी के बेसिस पे चल रहा है ना। अभी तो तुम लोग घर पे हो, नहीं तो पहले तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन लिखाता था, फिर बच्चा जो है वो नोट करता था। मेरे सख्त निर्देश था, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ नहीं लिखना, फिर बच्चा नोट करता था, उतना देर में बैठ के आराम करता था। तभी तो शरीर बनाया ऐसे। हो गया भैया? चलो क्वेश्चन लिखेंगे एक तो। Ka of a weak acid Ha is 3 into 10⁻⁻5. Find pH of its 0.3 molar salt with strong base. Also find OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या किया है? एक इसका सॉल्ट है 0.3 मोलर सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। किसका? वीक एसिड का सॉल्ट बनाया, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। उसका कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.3। क्या निकालने बोल रहा है? पीएच और OH माइनस। चलो जल्दी से। हाँ जी, कैसा सॉल्ट है बोलो? वीक एसिड, और उसका सॉल्ट किसके साथ है? स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है भैया, है ना? हाँ बहुत बढ़िया। तो यहां पर मेरे पास होगा Ka। क्या होगा? K। और ऐसे केस में pH का फॉर्मूला आ जाएगा 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C। समझ में आया? तो 7 प्लस हाफ pKa, आ जाओ, 7 प्लस हाफ
पी के ए यही पुट कर रहा हूं मैं, बहुत हो गया अब, है ना। माइनस लॉग 3 इंटू 10⁻⁻5 प्लस हाफ लॉग सी 3 इंटू 10⁻⁻1। समझ में, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, सॉल्व बस तो करना बचा है। बोलो भाई, 7 प्लस हाफ माइनस लॉग 3 इंटू ये 5 माइनस लॉग 3 प्लस हाफ log 3 प्लस log 10⁻⁻1। ये दोनों जगह आधा आधा कॉमन निकाल लूँ मैं, तो कॉमन निकाल लिया मैंने, तो क्या हो गया 7 प्लस हाफ 5 माइनस log 3 प्लस log 3 वो -1 आगे आ जाएगा -1। समझ में आया। तो ये माइनस log 3 प्लस log 3 कट गया, 5 -1 कितना बचा 4, 4 का आधा कितना हो गया 2, 7 प्लस 2 आंसर पीएच का कितना आ गया 9। अब एक तरीका है OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालने का, वो ये वाला है, विच आई डोंट लाइक पर्सनली, KW इंटू सी बाय के। ऐसा नहीं है, इससे आंसर नहीं आएगा, इससे आंसर फाइन आएगा, बना ही उसी के लिए है। इसी फॉर्मूले के बाद हमने पीएच निकाला है। 10⁻⁻14 इंटू 0.3 और 3 इंटू 10⁻⁻5, ये 1 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, यहाँ बचेगा -4, ऊपर जाएगा -10, -10 का रूट निकालोगे -5, ऐसे आ जाएगा। लेकिन स्टिल हम नहीं करेंगे। लोगों ने क्या निकाला है, OH से पीएच, POH और फिर पीएच निकाला है। हम डेढ़ होशियार हैं, हम पीएच से OH उल्टा निकालेंगे। तो उल्टा निकालेंगे, आ जाओ कैसे। पीएच दिया 9, तो POH कितना आएगा बोलो, 14 माइनस 9 कितना आ गया 5। और अगर POH आ गया तो OH माइनस आयन कितना आएगा 10⁻⁻5। केवल इतने से में खत्म हो गया, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। तो जिन्होंने फॉर्मूला लगा के किया है वो ये वाला मेथड जरूर लिख लेना भैया, और जिन्होंने ऐसे ही किया है देन इट इज गुड, कोई बात नहीं। ठीक है, 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से लिखो भैया, होमवर्क दूंगा। 2-3 ठो सवाल सोच रहा हूं, होमवर्क दे दूंगा, सब दे दो आप सब। फिजिक्स की अभी भी दिन रात चल रही, कैसे पढ़ा लेते हैं यार सर, मैं तो सुबह पढ़ाने में ही मेरी जान पे आ रही है आजकल। कल सुबह रहेगी क्लास ना, चलो कोई गाली नहीं। चलो तो अभी फिजिक्स की फिर है, कितने बजे अभी? अच्छा, कल रहती 2, कल 2 रहेगी, मतलब वो, अच्छा। और संडे को? संडे को भी 2 रहती है। और उनका कितना चैप्टर बचा है? 2 या 3, 2-3 ठो बचा है ना। ठीक है, लास्ट चैप्टर चल रहा हूँ भैया बोल रहा। चलो खैर बढ़िया है। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट। लास्ट चैप्टर नहीं है, 4 चैप्टर। अच्छा 4 बचा है। कैलकुलेट पीएच ऑफ, चलो खैर छोड़ो, पीएच ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम फॉर्मेट। पता नहीं इस साल क्या हुआ, मेरे को भी समझ में नहीं आया। नहीं तो मेरा हर साल जो सिलेबस है ना, वो आराम से, मतलब इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो आराम से जनवरी के एंड में 2-4 फरवरी तक अपने आप खत्म हो जाता है, भगवान जाने कहां से। इस साल पता नहीं क्या हुआ, नहीं तो पिछले साल भी मेरा खत्म हो गया था, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। अमोनियम फॉर्मेट, pKa फॉर फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू 3.8 और pKb फॉर NH4OH इज इक्वल टू 4.8। पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया। पिछले साल तो हो गया था, कुछ तो हुआ होगा। चलो खैर देखते हैं। इस साल एक चीज बस ये हुई कि मेरे को कोविड हुआ, तो कोविड के समय भी मैंने पढ़ा दिया आपको ऑनलाइन एक चैप्टर, है ना। एक मेरे को बच्चा हुआ, तो बच्चा दिवाली के समय हुआ, तो उस समय भी कोई क्लास मिस नहीं हुई। पता नहीं कैसे हो गया,
क्वेश्चन सर आयु पैक में बहुत टाइम चाहिए। आयु पैक में यही प्रॉब्लम, हाँ यही एक डिफरेंस है कि पिछले साल में आयु पैक बीच में, अब इस समय पढ़ाता था, इस साल मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया। तो हाँ लास्ट में आयु पैक में मेरे को ध्यान है, आयु पैक में मेरे को 4-6 लेक्चर लगे होंगे, जबकि अपन जब आयु पैक पढ़े तो उसमें 10-12 लेक्चर लग गए, तो वो डबल हो गया, तो 6-7 लेक्चर का अंतर वहां आ गया। ये पहला क्वेश्चन है होमवर्क का। दूसरा क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन find pH if solution is diluted 10 times. Solution is diluted 10 times. आयु पैक में ज़्यादा टाइम इसीलिए लगा क्योंकि तुम लोगों को आता नहीं था ना, इसीलिए इसको लास्ट में पढ़ाना चाहिए, लेकिन स्कूल वाले जो है ना, स्कूल वाले लोगों के चक्कर मैंने पढ़ाया। कैलकुलेट द मास ऑफ NH4Cl required to prepare its aqueous solution, having pH equal to 4.5. Volume of solution is equal to 500 ml. Kb for NH4OH सवाल में दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, और log 1.8 कितना होता है, 0.225 होता है। बहुत बढ़िया। और एक आखिरी सवाल, बस छोटे छोटे हैं ये, तो मैंने डबल कर दिया है, और अब मेरे को पता है आप कौन सा बना के ला दो, मगर फिर भी मैं अपने उसके लिए तो दूंगा। व्हाट इज pH ऑफ 0.5 मोलर aqueous solution of NaCN? pKb for Cn माइनस इज इक्वल टू, सवाल में दिया है 4.7, ये pKb दिया है। ठीक है, तो ये इतना सवाल जो है ये आप घर से करके लाओगे। ठीक है, 3 ठोक। अगली क्लास जो है अपन जो है कल सुबह रखेंगे, इस वीक कर लेता हूं मैं, वो एक गुड़िया का पेपर है, एटलीस्ट उसका एक आध चैप्टर और हो जाएगा, है ना। किसी को दिक्कत है, बहुत ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो थोड़ा सा कोप अप कर लेना। किसी का बहुत अर्जेंटली एग्ज़ाम हो तो आप पर्सनली आके अकेले मेरे से बैठ के पढ़ लेना, जो आपके डाउट होंगे एटलीस्ट एनसीईआरटी बेस्ड तो मैं पढ़ा ही दूंगा, ताकि आपका पेपर निकल जाए स्कूल का। ठीक है, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। चलो भैया, नमस्ते, ऑल द बेस्ट।